दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव होता है जिस गांव का नाम पिपराही बताया जाता है। दोस्तों, ये पिपराही गांव उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के इलाके में पड़ता है। दोस्तों, एक रात की कहानी है। उसी पिपराही गांव में एक बहुत ही भयानक काला सर्प आकर के एक औरत के बिस्तर पर जा के वो उसके चेहरे से उसकी साड़ी को अपने मुख से हटाता है और उसके बाद में उस औरत को वो बहुत देर तक देखता है, यानी कि जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, उसके बाद में उस औरत की नींद उड़ जाती है और वो सोचती है कि जैसे हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ हो। दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही वो औरत की नींद खुलती है तो वो अपने ऊपर देखती है कि मेरे ऊपर एक सर्प आकर के बैठ गया है। दोस्तों, उसकी आवाज़ नहीं निकलती है, वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती है और उसकी सांसें रुक जाती है। दोस्तों, उसके बाद में जब वो सर्प उसे काफ़ी समय तक देख लेता है तो धीरे से उसके बिस्तर से उतर करके वो ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद में वो औरत बहुत ही ज़्यादा शोर मचा देती है। पास पड़ोस के लोग की नींद उड़ जाती है, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो सर्प की बात बताती है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में दूसरे दिन वो किसी और घर में जाता है जहाँ पर एक बिस्तर पर फिर चढ़ जाता है, जहाँ पर एक लड़की दुपट्टे ओढ़ करके सो रही होती है और वो सर्प उस लड़की के दुपट्टे को अपने मुख से हटाता है तो उसे भी पहचानने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, उस लड़की की भी नींद उड़ जाती है, वो भी सकबका जाती है और डर जाती है। उसके बाद में फिर वो सर्प उसके ऊपर से उतर करके वहाँ से फिर गायब हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद में पिपराही के गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। दोस्तों, हर रोज़ वो नए नए घर में जाता है और एक नए बिस्तर पर चढ़ जाता है, यानी कि जो लोग सो रहे होते हैं उन्हें पहचानने की कोशिश करता है या फिर ना जाने क्या करता है, ये तो सर्प ही जानता होगा। दोस्तों, उसके बाद में पिपराही गांव में सारे लोग पहरा देने लगते हैं और जागने लगते हैं, लेकिन दोस्तों वो सर्प दिखाई नहीं देता है। एक दिन गांव के लोग, पास पड़ोस के लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि वही बात को सुन करके वो सर्प वहां से गायब हो जाता है और काफ़ी दिनों तक दिखाई नहीं देता है। तो गांव वाले सोचते हैं कि अब ये सर्प नहीं आएगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रोमांटिक है, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। लेकिन दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को, हमारी कहानी को इतने मशगूल होकर के देखते हो और इतना ध्यान मग्न होकर के देखते हो कि आप हमारे वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में जब गांव की कुछ बातें सुन करके वो सर्प वहां से चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद में वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं दिखाई देता, यानी कि वो उस गांव को छोड़ करके चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, अब ये कहानी जा करके दुबई में पहुंच जाती है। दोस्तों, दुबई में एक लड़की जिस दोस्तों दुबई में एक लड़की अपने घर और अपने परिवार की परेशानी और गरीबी बदहाली को देखते हुए ना उसका कोई भाई होता है और ना ही उसका कोई बाप होता है। तो दोस्तों, ऐसे में वो कई बहनें होती है, वो अपने घर और अपने परिवार को छोड़ करके दुबई में आ करके वो फूलों की सिंचाई कर रही होती है और वहाँ पर जो पैसे मिलते हैं वो अपने घर पर भेजा करती है। दोस्तों, ये जो दुबई में लड़की होती है उस लड़की का नाम प्रमीला बताया जाता है। दोस्तों, प्रमीला बहुत ही गरीबी से गुजर रही होती है। वो अपने सभी बहनों की शादी करने के लिए वो दुबई में आ करके एक लड़की होकर के काम कर रही थी। दोस्तों, उसी के साथ में न जाने अन्य अन्य मुल्कों से आकर के कई लड़कियां फूल की सिंचाई कर रही होती हैं। दोस्तों, उसके बाद में प्रमीला से कहते हैं वो लोग कि तुम पार्ट टाइम में कोई दूसरा काम करो। दोस्तों, जबकि कहीं चोरी से काम करना दुबई के इलाके में बहुत ही बड़ा जुर्म माना जाता है, लेकिन वो कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद में और सारी जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि तुम्हें बताती हूँ इस बात को, लेकिन किसी को मत बताना। हम लोग जा कर के एक ऐसा धंधा करते हैं, ये तो फुलवारी सींचना केवल नाम का होता है।
वो कहती हैं कि हम लोग रात के समय में जा कर के वेश्या का काम करते हैं। दोस्तों उसके बाद में यह सुन कर के प्रमीला उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती। दूसरे दिन जब वो लड़कियां उसे कहते हैं कि देखो आज हमारी कमाई इतनी हो गई है। दोस्तों वो दिन के इंडिया के लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रही होती है। दोस्तों यह सब देख करके प्रमीला भी वो इनकी बातों को भूल जाती है और कहती है कि मुझे भी करना है ये काम, क्योंकि मुझे यहाँ कोई देख नहीं रहा है। वो अपनी गरीबी और अपनी परेशानी को देखते हुए उस धंधे में वो लड़की कूद पड़ती है। दोस्तों उसके बाद में वो जा कर के जब कोठे पर पहुंचती है तो वहाँ की जो मालकिन, जो सरदारनी होती है, वो प्रमीला को देख करके एकदम सन्न हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और निगाहें रुक जाती है। प्रमीला की खूबसूरती को देखकर, उसके चेहरे को देखकर और उसकी अदा को देख करके वो दीवानी हो गई थी। वो सोच रही होती है कि काश अगर ये लड़की हमारे साथ रह जाती तो ये लड़की भी पैसे से माला माल हो जाती और ये कोठा भी माला माल हो जाता। दोस्तों जब वो इससे कहती है कि तुम्हें जितना पैसा मांगोगी तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन यानी कि बहुत ही बड़ा शेख आता है, जो प्रमीला को देख करके मस्त हो गया था और वो प्रमीला के लिए कहता है कि मैं इसके 2 से 2.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसके बाद में वो शेख उस प्रमीला को एक रात के लिए अपने किसी अड्डे पर ले जाता है। लेकिन दोस्तों दिल थाम के बैठिए, कहानी यहीं से अपना रूप फिर से धारण करने वाली है। लेकिन दोस्तों जब वो शेख अपने कमरे में जैसे ही उस प्रमीला की बदन को छूने की कोशिश करता है तो उसके बेड के नीचे से एक सर्प आकर के उस शेख के पैर में डस लेता है। दोस्तों उसके बाद में जब शेख के पैर में वो सर्प डंक मार देता है तो शेख बहुत ही तेजी से चिल्लाता है और वो 10 से 5 मिनट के अंदर अपना दम तोड़ देता है और वो दुनिया छोड़ देता है। दोस्तों उसके बाद में प्रमीला उस सर्प को देख करके बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो सर्प उसे छोड़ना नहीं चाहता है और वो प्रमीला वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों जब सर्प देखता है कि ये प्रमीला बेहोश हो गई है तो वहाँ से वो सर्प उसे छोड़ करके चला जाता है। लेकिन दोस्तों क्यों ये सर्प दुबई की एक वेश्या के पीछे पड़ जाता है। दोस्तों जब शेख मर जाता है तो ये बात कोठे तक जाती है और कुछ लोग जा कर के वहाँ कंप्लेन दर्ज कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद में जब कंप्लेन हो जाता है तो उसके बाद में उस प्रमीला को पकड़ने के लिए जब वहाँ की पुलिस आती है तो वो सरदारनी जो होती है इस केस को सॉल्व करने में जुट जाती है। वो कहती है कि अगर हमारी इस वेश्या ने उस इंसान के साथ में गलत किया है तो ये सज़ा भुगतने को तैयार है, पहले उसका जांच पड़ताल करिए। दोस्तों जब जांच पड़ताल होता है तो मालूम पड़ता है कि उस शेख को किसी सर्प ने डंक मार दिया है। दोस्तों उसके बाद में वहीं से उसे छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद में प्रमीला की दूसरी बोली लगती है जो कि 10 लाख रुपए की। कोई किसी दूसरे मुल्क का आदमी जब उसे अपने कमरे में लेके जाता है तो वो सर्प फिर से आता है और उस व्यक्ति को फिर से डंक मार देता है। दोस्तों फिर क्या था कि 10 से 15 मिनट के बीच उस भी व्यक्ति की मौत हो जाती है और वो दुनिया को प्यारा हो जाता है। दोस्तों उसके बाद में ऐसी ही लगभग 10 से 15 घटनाएं घट जाती है। दोस्तों उसके बाद में बस क्या था कि उस प्रमीला को वहाँ की जो कानून अर्थव्यवस्था है वो उसे गिरफ्तार करने के लिए कोशिश करने लगती है और जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए जाती है कि उस दिन कोठे पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाता है। जब उसे पुलिस पकड़ने के लिए और प्रशासन जब पकड़ने के लिए उस प्रमीला को जाती है तो वो सर्प आ जाता है उनके बीच में और कई लोगों को डंस लेता है, कई लोगों को डंक मार देता है। जहाँ पर कानून के सिपाही, कानून के जो रक्षक होते हैं वहीं पर कई लोग दम तोड़ देते हैं। उसके बाद में वो सर्प के पीछे पीछे प्रमीला दौड़ती जाती है और सर्प भी भागते चला जाता है। प्रमीला को गुस्सा आता है कि आज इस सर्प को मैं ख़त्म कर दूंगी। लेकिन दोस्तों वो एक ऐसे अड्डे पर जाता है जहाँ पर उस सर्प का ठिकाना होता है। दोस्तों उसके बाद में वो सर्प वहीं जाकर के खड़ा हो जाता है और उसके बाद में प्रमीला के ऊपर चढ़ जाता है और प्रमीला को डंक मार देता है।
दोस्तों वो सर्प यही चाहता था, वो प्रमीला को अपने साथ ले जाना चाहता था। दोस्तों बस क्या था कि ये बात आग की तरह फैल गई। दोस्तों सर्प का जो अड्डा होता है, जहाँ उसका बिल होता है, वहीं पर प्रमीला की डेथ बॉडी पड़ी हुई होती है और सर्प उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि इस सर्प को मार दिया जाए। दोस्तों देखते ही देखते लोग वहीं पर उसका इंतज़ार करते हैं कि ये कब जाए कि इसकी डेथ बॉडी को हटा करके इसका दाह संस्कार किया जाए। दोस्तों उसके बाद में वो सर्प कुछ समय बाद अपने बिल में घुस जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोई इंसान उसे ले जाने की कोशिश करता है तो वो सर्प फिर से आकर के वहीं पर डंक मारने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों उसके बाद में वहीं पर उस लड़की को छोड़ देते हैं, यानी कि उसी जगह पर उसका कब्र खोदा जाता है और उसे दफना देते हैं। तो दोस्तों वो सर्प उस स्थान को छोड़कर नहीं जाता है। दोस्तों वह उसी जगह पर एक छोटी सी मंदिर बन जाती है और वो मंदिर पर हिंदू लोग जाकर के पूजा करने लगते हैं। दोस्तों ये सर्प उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़कर कैसे दुबई में एक वेश्या को जाकर के ढूंढने लगता है। क्यों वो उस वेश्या के पीछे पड़ जाता है? क्यों वो उस वेश्या की वजह से कई लोगों की मौत दे देता है? क्यों वो उस वेश्या के पीछे पड़ा होता है? क्योंकि वेश्या तो पवित्र भी नहीं मानी जाती है, लेकिन ये सर्प क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ होता है? कौन थी प्रमीला और ये प्रमीला से सर्प का क्या कनेक्शन था? तो दोस्तों अगर कहानी को पूरा जानना है तो प्लीज़ हमारे इस कहानी का अगले पार्ट में आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन था वो सर्प जो दुबई जाकर के इस वेश्या को ढूंढने लगा था। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर शहर की कहानी आप पर आभारी रहेगी और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।